स्वागत है हमारे सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों का आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकुमार यादव। आइए हम सभी लोग आज संज्ञा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछले सेशन में हम सभी लोगों ने संज्ञा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा और संज्ञा को पढ़ते समय हम लोगों ने देखा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा को क्या कहा जाता है और संज्ञा का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन में करते हैं। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा का तात्पर्य होता है किसी का नाम, चाहे वह संसार में किसी का भी नाम लिया जाए, हमेशा वह क्या कहलाता है, संज्ञा ही कहलाता है। उसे हम संज्ञा के नाम से ही संबोधित करते हैं। चाहे इस पूरे धरती पर जो भी प्राणी होते हैं, ये प्राणी चाहे मनुष्य के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो अथवा किसी जंतु के रूप में हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, सभी इनकी जो जिस भी नाम से हम इनको बुलाते हैं वे सभी इनकी संज्ञा कही जाती है ना। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही आगे की तरफ इसको बढ़ करके जो इसके और बची हुई चीजें हैं उनको हम लोग पूरा कर लेते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग पूरा करेंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग संज्ञा के भेद की बात कर रहे थे और देखा हमने कि संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमने देखा कि संज्ञा के मुख्यतः अगर मुख्य रूप से हम लोग देखें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्राचीन और दृश्य संज्ञा और अदृश्य संज्ञा। और यहीं पर अगर जब भी संज्ञा की बात की जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। और साथ ही साथ अगर प्रश्न पूछे कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। तो हमने एक साधारण सा आप लोगों को ट्रिक बताया था कि 3-5 करते रहिए, संज्ञा लगाते रहिए। जब भी संज्ञा के पूछे कि कुल कितने भेद हैं, तो 3-5 के अलावा कोई दूसरा भेद नहीं होता है ना। आइए, वैसे भी आप लोग जीवन में बहुत 3-5 करते हैं नाम को लेकर के। किसी का नाम अगर ठीक ठाक नाम है तो उसको आप लोग 3-5 जरूर करेंगे। तो याद रखिएगा, जब नाम में 3-5 होगा तो संज्ञा के 3-5 भेद होंगे। जब यह पूछे कि किसी के अनुसार पूछेगा तो 3 भेद, मूल संज्ञा पूछेगा तो 3 भेद, अगर कुल संज्ञा पूछेगा तो 5 भेद आपको हो जाएंगे। आइए हम सभी लोग आगे की बात करते हैं कि कुल संज्ञा के जो भेद होते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद के आधार पर संज्ञा के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो हमने कहा था 3 भेद होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है, तो रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा को हम सभी लोग परिभाषित कर लेते हैं कि रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि रूढ़ संज्ञा वह होती है जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता। यदि हम इसका विखंडन कर दें तो विखंडन करने पर यह संज्ञा बिल्कुल विखंडित हो जाती है, मतलब निरर्थक हो जाती है। जैसे राम किसी का नाम है, अगर राम को हम विखंडित कर दें, रा आ मा अगर अलग अलग कर देंगे तो संज्ञा का अर्थ नहीं रह जाएगा, विखंडित हो जाएगी। तो जिसका नाम विखंडित कर देने पर वह निरर्थक हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा के रूप में इसको नोट कर लें। जिन शब्दों का या जिन संज्ञाओं का या जिस संज्ञा का, ऐसा कर देते हैं, जिस संज्ञा का विखंडन कर देने पर वह निरर्थक हो जाए, उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, रूढ़ संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जिसका विखंडन कर देने पर, जब इसका हम विखंडन कर दें तो विखंडन करने पर रूढ़ हो जाए, इसका कोई अर्थ ना निकले, वहीं पर रूढ़ संज्ञा होती है। जैसे दिन, रात, सुबह, शाम, राम, श्याम, किरण, सेवा इत्यादि। इन सबका अगर हम विखंडन कर दें, यदि हम इन सबका विखंडन कर दें
तो ये सब क्या हो जाएगी, रूढ़ संज्ञा कहलाएगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिस संज्ञा का विखंडन कर देने पर वह निरर्थक हो जाए, उसका कोई अर्थ ना निकले, वहां पर वह संज्ञा कौन सी होगी, निरर्थक रूढ़ संज्ञा हो जाती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यौगिक संज्ञा। दूसरे बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा आपका। बीच बीच में जो 2-1 दिन का क्लास नहीं चल पा रहा है तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं चल पाता है, तो उससे कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सुधार हो जाएगा और वो चलता ही रहेगा। और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहे हैं, बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ते हैं और लाइक का बटन भी दबाते हैं आप लोग, तो और अपार खुशी होती है ना। साथ ही साथ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं वो लोग एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ताकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आगे के लिए आपके लिए और भी अच्छा होगा, है ना। आइए ध्यान देते हैं। तो ये थी आपकी रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा के बाद यौगिक संज्ञा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी फिलहाल ऑफलाइन क्लास में हिंदी साहित्य का क्लास चल रहा है, और जैसे ही हिंदी साहित्य का क्लास वहाँ पे खत्म होगा ऑफलाइन क्लास में, फिर व्याकरण का क्लास शुरू हो जाएगा और यूट्यूब पर आपका हिंदी साहित्य का क्लास शुरू होगा। ठीक है, और व्याकरण आपका इसी माह में समाप्त कर देंगे हम पूरा व्याकरण जितना भी है हिंदी में, जो आपके वनडे एग्जाम के सिलेबस के योग्य है यूपीपीसीएस की परीक्षा से पहले, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, आइए। और आप लोग निरंतर देखिए, बराबर बढ़ रही है। दूसरी ये देखिए यौगिक संज्ञा। दूसरा क्या होती है, यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को बताएंगे, एक भी परीक्षा में कहीं नहीं जाएगा। सामने बीएड का एंट्रेंस है, उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, फिर एग्जाम दे के आइएगा, फिर बताइएगा हमसे कि यूट्यूब से देखने के बाद वीडियो आप लोगों को जो मिला है इसमें से कितने क्वेश्चन आपके फंसे हैं। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि आपके जितने क्वेश्चन है टोटल 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे, है ना। यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा में ध्यान दीजिएगा, यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा जिसका विखंडन कर देने पर, वह संज्ञा जिसका विखंडन कर देने पर, प्रायः दोनों शब्द, प्रायः ज्यादातर विखंडन 2 शब्दों में होता है, बहुत किसी कारणवश 3 में होता है, नहीं तो ज्यादातर 2 ही शब्दों में विखंडन होते हैं, इसलिए हमने प्रायः 2 कर दिया है। किसी वह संज्ञा जिसका विखंडन करने पर प्रायः दोनों शब्द अपने मूल अर्थ को देते हैं, मूल अर्थ को देते हो। ठीक है, वे शब्द जिनका विखंडन कर दे, वह संज्ञा जिसका जब विखंडन कर दे और वे अपने अपने शब्द देना शुरू कर दे, अपना अपना शब्द देती है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसी संज्ञा को यौगिक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना, तो वह संज्ञा जिसका विखंडन कर देने पर प्रायः दोनों अपने अपने अर्थ देते हैं, प्रायः दोनों शब्द अपने अपने मूल अर्थ को देते हो, वहीं से क्या कहेंगे, यौगिक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हिमालय। हिमालय का यदि हम विखंडन कर देंगे तो हिम धन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, अपना स्वयं का अर्थ दे रहा है बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है, घर। तो दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसी तरह से जैसे गंगा जल है ना, गंगा जल। अब देखिए गंगा नदी की तरफ संकेत, जल जो है वो पानी, जल का अर्थ होता है पानी, और गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है। इसी तरह से श्याम चरण। अब श्याम चरण एक ही में यौगिक शब्द है, क्यों, क्योंकि श्याम एक नाम है और चरण जो है वो पैर को हम लोग चरण कहते हैं, तो चरण का अर्थ क्या होता है, पैर होता है। तो दोनों अपना अपना अगर अलग अलग अर्थ दे दें तो वहां पर हमेशा क्या होता है, यौगिक संज्ञा हो जाता है। इसी तरह से जैसे सूर्योदय का क्या हो जाता है, सूर्य धन उदय। तो सूर्य धन उदय, सूर्य का अपना अर्थ है, उदय का मतलब होता है उगना, निकलना, है ना। इसी तरह से सूर्यास्त का तात्पर्य होता है सूर्य का अस्त हो जाना। यहाँ पर 2 शब्द है, सूर्य और अस्त।
सूर्य का क्या हो जाना, अस्त हो जाना। सूर्य क्या होता है, छिप जाना। अस्त का मतलब क्या होता है कि छिप जाना। तो जब सूर्य छिप जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यौगिक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे यौगिक संज्ञा होगा। ठीक है, आइए तीसरे की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी आपका मन विचार हो वैसा आप कर सकते हैं। आइए तीसरे की तरफ चलते हैं, योग रूढ़ संज्ञा। अभी आप लोग उत्पत्ति के आधार पर कर रहे हैं, बनावट के आधार पर कर रहे हैं, सभी संज्ञाओं को भेद नहीं करना है ना। आइए देखिएगा, योग रूढ़ संज्ञा। तीसरा है क्या, योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह संज्ञा जिसका अपना स्वयं का अर्थ ना होता हो, विखंडन कर देने पर जो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर दे, है ना, उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। हमने आपको बताया कि संज्ञा तीन होती है। रूढ़ क्या कहती है कि अपना स्वयं का अर्थ देती है, उसका एक ही अर्थ होता है। रूढ़ संज्ञा को विखंडित कर देंगे तो निरर्थक हो जाती है। यौगिक संज्ञा को दो भागों में अगर हम डिवाइड कर दें, बांट दें दो भागों में, तो दोनों भाग अपना अपना अर्थ देते हैं। एक शब्द अपना अर्थ देगा, दूसरा अपना अर्थ देगा। लेकिन योग रूढ़ इससे भिन्न होता है। योग रूढ़ कहता है कि अगर मुझको आप विखंडन कर दोगे तो हम किसी तीसरे की ओर संकेत कर देंगे, है ना। तो वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हो या किसी तीसरी संज्ञा की ओर संकेत करते हो, ऐसे को क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। आइए नोट कर लीजिए, वे संज्ञा शब्द या संज्ञा पद, वे संज्ञा पद जो विखंडित कर देने पर, जो विखंडित कर देने पर किसी तीसरे अर्थ की तरफ, किसी तीसरे शब्द की तरफ संकेत करते हों, की तरफ संकेत करते हों। ठीक है, वे शब्द जो अपना स्वयं का अर्थ ना दे करके, जब इसको हम विखंडित कर दें तो तीसरे अर्थ की तरफ संकेत कर दें, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो योग रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। जितने भी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं, वे सब क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। जैसे जैसे देखिए, चक्रपाणि, चक्रपाणि, चक्र है जिसके अर्थ में, अर्थात कौन, विष्णु। ठीक है, इसी तरह से नीलकंठ, नीलकंठ, जब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, इसमें कर्मधारय समास भी है, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि की विशेषता होती है ना। अगर हम आगे आप लोगों को समास में पढ़ाएंगे कि जब कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों विकल्प हों तो ऐसे में हम चुनाव किसका करते हैं, तो बहुव्रीहि का करते हैं, ना कि कर्मधारय का, है ना। तो बहुव्रीहि हमेशा विशेष होता है, बहुव्रीहि विशेष होने के कारण हम लोग बहुव्रीहि का चुनाव सबसे पहले करते हैं। तो आइए देखिए, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। अब किसका कंठ नीला है, या नीला है जिसका कंठ किसका, अर्थात कौन, शिव जी। शिव जी का कंठ क्या है, नीला है। मृत्युंजय, 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 मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात कौन, शिव। आइए आगे देखते हैं, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन, शिव। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर और एग्जाम्पल इसको बता दें आपके लिए। लंबोदर, जैसे क्या, लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर का मतलब क्या होता है, पेट, लंबा का मतलब बड़ा, बड़ा पेट है जिसका, अर्थात कौन, गणेश, है ना, अर्थात कौन हो जाएगा, गणेश हो जाएगा। इसी तरह से पीतांबर, पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, इसी पीतांबर में नहीं हो जाएगा, तो इसमें तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, वैसे होगा क्योंकि वो उनके परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा। इसी तरह से और देख लीजिए, जैसे मुरलीधर, जैसे मुरलीधर, थोड़ा सा पीतांबर को समझने में कठिनाई होगा, बाद में समास पढ़ाते समय आपको बता देंगे। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कौन, कृष्ण, है ना।
हल धर, हल धर, हल को धारण करने वाला, अर्थात कौन? जैसे बलराम, जैसे कौन? बलराम, जैसे कौन? बैल, है ना। वर्तमान में जैसे कौन? ट्रैक्टर, ठीक है। अब तो बैल का जमाना चला गया है, अब तो लोग ट्रैक्टर ही हल को धारण करता है। अगर वर्तमान समय में अगर परिवर्तन किया जाएगा तो ट्रैक्टर को भी रखा जाएगा, है ना, कि ट्रैक्टर हल को धारण करता है। तो इस प्रकार से आपकी ये 3 संज्ञाएं पूरी तरह से पूरी हुई। आइए अब हम लोग आगे की बात करेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। बहुत ही स्पेशल क्लास आपका चल रहा है और जाइएगा नहीं, बहुत ही इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा।